10th, तो एक और लेक्चर आप लोग के लिए हिंदी मीडियम स्पेशल। तो पिछले लेक्चर में हम लोग परावर्तन से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। आपको अच्छे से पता है चैप्टर क्या चल रहा है, प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन। हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक ना, टर्म 1 की तैयारी कर रहे हैं। अब तो टर्म 1 में सब्जेक्टिव भी जुड़ गया है क्वेश्चंस, तो उसको भी करेंगे। पहले ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, ठीक ना। ये है, ये ऑब्जेक्टिव इसका देख चुके। आज देखेंगे अपवर्तन का, फिर कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे आप लोग के लिए, समझ गया ना। जो भी पैटर्न नया बदला है, ठीक है, उससे रिलेटेड अगर नहीं पता है कि क्या पैटर्न में बदलाव आया है तो उसका वीडियो अपलोड हो चुका है इस चैनल पर, आप देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक ना। देखिए क्या है, तो आज हम लोग किससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, अपवर्तन से रिलेटेड, अपवर्तन से रिलेटेड, ठीक है, ये चीज है। चलिए ठीक, तो शुरू किया जाए। तो मैं हूं सूरज विश्वनाथ और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल मेरिट, जहां हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, फील करते हैं दिल से और उसे फाइनली से यहाँ करते हैं ब्रेन में, ठीक है। चलिए देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, वो क्या है भाई, तो वो है पारदर्शी माध्यम में प्रकाश गमन करता है। पारदर्शी माध्यम में प्रकाश गमन करता है। भाई प्रकाश जाएगा तो पारदर्शी माध्यम तो होना चाहिए, तभी न जाएगा। जिससे होकर प्रकाश गमन करता है उसी को तो पारदर्शी कहते हैं। कैसे गमन करता है, देखिए, वक्र रेखा में, टेढ़ा मेढ़ा में, सरल रेखा में। कभी वक्र कभी सरल रेखा, मतलब क्या है, कभी ऐसे कभी ऐसे जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई लाइट का नेचर है, कोई हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करता है। क्या करता है, स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करता है। रिफ्रैक्शन की घटना में क्या होता है, मीडियम जब बदलता है तो ये आ सकता है, जैसे मान लेते हैं कांच हो, तो लाइट यहाँ से आया तो भाई स्ट्रेट ही ना आया, यहाँ से मुड़ गया फिर भी तो स्ट्रेट ही नहीं गया, स्ट्रेट ही गया। समझ में आ गया बात, ये चीज है। तो लाइट हमेशा क्या चीज, सीधी रेखा में। तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में, सीधी रेखा में सरल, वही सीधी रेखा को हम लोग सरल रेखा कहते हैं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। सेकंड क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में तिरछी प्रवेश करती है तो अपवर्तन की क्रिया होती है, ठीक ना। देखिए 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 देखिए, ये कांच है, इधर हवा है। कह रहा है कि हवा से कांच में, हवा से कांच में, ऊपर हवा मान लेते हैं, हवा से कांच में, तो ऐसे आता है अपवर्तन। पढ़े आप लोग, नॉर्मल की तरफ झुकता है, ये नॉर्मल की तरफ झुकता है, ठीक है, ये चीज है। तो कह क्या रहा है ना, तो अपवर्तन की क्रिया होती है। तो अपवर्तन क्रिया कहाँ होती है, तो भाई ये इंटरफेस पर, ये जो फेस दिखाई दे रहा है ना, इस पर। चलिए देखते हैं, हवा में ना 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 ना, कांच में नहीं 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 नहीं, कांच में तो ये एंट्री करेंगे तब ना, मुड़ना तो यहीं से शुरू कर दिया है। अब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो मुड़ना शुरू किया, इसका मतलब अपवर्तन होना शुरू हो गया। तो कहाँ होता है, तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले सतह पर, दोनों माध्यम, ये हवा ये कांच, दोनों को पृथक करने वाला जो ये सतह है इस पर होता है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारदर्शी बर्तन में रखे नींबू का आकार बड़ा प्रतीत होता है, होने का कारण है भाई, कौन सा है भाई, क्या कारण है। तो याद रखेंगे, साइज बड़ा हो जाना, छोटा हो जाना, ये क्या होता है ना कि एक मीडियम से लाइट जब दूसरे मीडियम में आता है, किसी ऑब्जेक्ट से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आता है तो ये साइज का डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। और भाई एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश जाता है तो वहां पर जो भी घटना होता है, प्रकाश के मुड़ने का जो घटना है वो क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। तो ये घटना किसके कारण होगा भाई, कौन से घटना के कारण ये चीज हुआ, ठीक, तो अपवर्तन के कारण। तो ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, ठीक है। अब तो अगला क्वेश्चन, जब प्रकाश किरण हवा से कांच में तिरछी प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण मुड़ती है। हाँ देखिए 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 क्या कह रहा है कि जब प्रकाश किरण हवा से कांच में, हवा से कांच में, ऊपर मान लेते हैं हवा और ये रहा कांच। आपको अच्छे से पता है कि माध्यम का मतलब कैसा कैसा है भाई, तो हवा विरल माध्यम, कांच सघन माध्यम, और जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर झुकता है। ये अभिलंब हो गया, ये क्या हो गया, अभिलंब। समझ गया ना, ये चीज है, पढ़े ना। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर झुकता है, की ओर। और यही क्या चीज, सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर भागता, ये पढ़े होंगे। चलिए देखते, तो इसमें क्या होगा, हवा विरल है और कांच क्या है, सघन है। तो विरल से सघन में आ रहा है, इसका मतलब क्या चीज, नॉर्मल की तरफ झुकेगा, अभिलंब की तरफ झुकेगा। चलिए देखिए क्या है, तो कह रहा है कि तो किरण मुड़ती है, किधर मुड़ती है भाई, अभिलंब की ओर। तो ये तो पहला ही ऑप्शन मिल गया, चलो बहुत अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट
हाँ, तो ये क्वेश्चन अब क्या है भाई, तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, वो भी तिरछा, ठीक है, तो आपतन कोण एवं अपवर्तन कोण में संबंध, चलो देखते हैं। ये मान लेते हैं सघन माध्यम हो गया, ठीक है, और ऊपर क्या है, विरल माध्यम है। तो भाई आपको अच्छे से पता, ये नॉर्मल मान लेते हैं, लाइट यहां से आया इस पॉइंट पर, भाई ये रहा, ये क्या कहलाएगा, अभिलंब है या आपतित किरण है, तो इसको क्या कहेंगे, आपतन कोण, ठीक। और बताइए ना, विरल से सघन में जाएगा तो ये क्या होगा, तिरछा मुड़ेगा भाई, इस तरह से नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा, अभिलंब की तरफ झुक जाएगा और अभिलंब की तरफ मुड़ेगा। अब बताइए ये कोण और ये क्या है, आर, ये अपवर्तन कोण कहलाएगा, आपतित किरण अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण, अपवर्तित किरण क्या चीज, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण अपवर्तन कोण। अब बताइए ना, ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है, तो यहां पर देख रहे हैं कि आई क्या है, ज्यादा है किससे, आर से, यानी कि आपतन कोण ज्यादा होगा अपवर्तन कोण से, ढूंढिए, ये होगा ना, ये होगा ना, ये होगा, तो हाँ आपतन कोण ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा है किससे, अपवर्तन कोण से, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। चलो ठीक, नेक्स्ट, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में तिरछी प्रवेश करती है तो आपतन कोण एवं अपवर्तन कोण में संबंध होता है। उसी का जस्ट उल्टा वाला क्वेश्चन आ गया, उल्टा वाला, जैसे पिछला में किए जस्ट उल्टा, तो आंसर में क्या हो, उल्टा होगा, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। सघन से विरल, सघन से विरल, ये रहा सघन नहीं, और ये रहा विरल। अब बताइए ना, लाइट जब सघन से विरल में जाता है तो नॉर्मल से क्या होता है, दूर भागता है, क्या होता है, दूर भागेगा। या अपवर्तन कोण, ये आपतन कोण, आपको अच्छे से पता है, ये आपतित किरण अभिलंब के बीच का कोण क्या, आपतन कोण, और यहां पर क्या चीज, अपवर्तित किरण और क्या अभिलंब के बीच का कोण क्या कहलाएगा, अपवर्तन कोण कहलाएगा। और यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि सघन से जब विरल में जाएगा तो ये लाइट क्या होगा, नॉर्मल से दूर भागेगा, तो ये कोण बढ़ न जाएगा, तो यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा, आर ज्यादा होगा किससे, इससे, यानी कि अपवर्तन कोण ज्यादा होगा आपतन कोण से। तो देखिए ऑप्शन कौन है, कौन है, तो देखिए अपवर्तन कोण ज्यादा, मुंह इधर है, यानी कि ये है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, जब प्रकाश की किरण कांच से हवा में प्रवेश करते हैं, ठीक है ना, प्रकाश किरण कहां से, कांच से हवा में, ये रह गया कांच भैया, मान लेते हैं हम, और इधर है हवा, तो देखो ना, कांच से हवा में आने दो, 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 सीधा रह गया स्ट्रेट लाइन, आने दो, तो क्या होगा, देखे तो कांच क्या है जी, सघन माध्यम हो गया, और हवा क्या हो गया, विरल माध्यम हो गया। ये सघन माध्यम है, क्या चीज, विरल माध्यम। सघन माध्यम मतलब जिसमें लाइट का स्पीड कम हो जाए, समझ गए ना, जिसमें लाइट का स्पीड क्या हो जाए, कम हो जाए। तो आप ही सोचिए हवा में तेज भागेगा लाइट, कि भाई भागेगा थोड़े, वो मतलब उसका स्पीड हवा में ज्यादा होगा या ग्लास में ज्यादा होगा, कांच में ज्यादा होगा, तो आप समझ सकते हैं। तो कांच में क्या होगा, कम होगा, यानी कि क्या है, सघन है, क्या है, सघन, जिसमें प्रकाश की चाल कम, वो सघन माध्यम। तो ये सघन हो गया, और ये क्या, विरल। सघन से जब विरल में जाता है तो ये लाइट क्या होता है, अभिलंब से दूर भागता है, अभिलंब से दूर भागता है। जब प्रकाश क्या सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो क्या चाहिए, अभिलंब से दूर भागता है। तो ड्रामा वही है, क्या है ड्रामा, तो आप हाँ, तो ये कह रहा है ना कि जब प्रकाश की किरण कांच से हवा में प्रवेश करते तो प्रकाश की चाल में क्या परिवर्तन होता है, उसे तो हम जवाब दे दिए, उसे तो हम जवाब दे दिए। क्या चीज, कि सघन में यही होता है कि प्रकाश की चाल कम होता है और विरल में बढ़ जाता है। तो भाई सघन से विरल माध्यम में आया है तो घटेगा प्रकाश की चाल, कि बढ़ेगा तो बढ़ेगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट, अपवर्तन के कितने नियम है, 2। अपवर्तन कितने नियम है, तो 2, ठीक है, कौन सा, ये ऑप्शन हो जाएगा कि 2। अपवर्तन के किस नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है, दूसरे नियम को, ऑप्शन क्या है, ये सबका ऑप्शन बी हो रहा है, क्या बात है, चलो देखो ठीक। नेक्स्ट, कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, 1.5 है अपवर्तनांक, यानी कि म्यू किसका, ग्लास का, कांच ग्लास का दिया हुआ क्या चीज, म्यू से दिखाते हैं किसको, अपवर्तनांक को, वो दिया हुआ है 1.5, ठीक है। तो कह रहा है कि हवा में प्रकाश की चाल इतना है, हवा में कह लो, निर्वात में कह लो, बात बराबर है, लगभग बराबर होता है, ठीक ना। तो कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास पूछ रहा है, कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी, नहीं
तो ये कैसे निकालेंगे हम लोग? तो सिंपल सा बात है ना, हम लोग को पता है, क्या पता है कि जब म्यूजी बराबर दिया हुआ है 1.5, तो इस म्यूजी को हम लिख सकते हैं c बटा क्या, c वही ये वाला स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर बराबर होता है, मतलब प्रकाश का चाल कहाँ, हवा में या निर्वात में बराबर। तो ये प्रकाश चाल हवा में और बटा क्या चीज, ग्लास में प्रकाश की चाल 1.5। सोल्यूशन करेंगे भाई, सी की जगह पर क्या बैठाएंगे, 3 गुने 10 के पावर 8 बटा VG बराबर 1.5। यहां से VG ऊपर इसको नीचे, तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अब बटा 1.5 बराबर क्या है VG, यही तो चाहिए था। 1.5 दूना 3 होता है, यानी कि आंसर अपना क्या आया, तो 2 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड इसलिए क्योंकि यहाँ मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ था। तो ढूंढिए 2 गुने 8 मीटर पर सेकेंड, पहले ऑप्शन तो है ए। चलो ठीक, आगे किसका अपर्दांक अधिक होगा, ये अगला क्वेश्चन है भाई, ठीक ना। किसका अपर्दांक अधिक होगा, तो यहाँ पर जो माध्यम लिखे हुए हवा, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी, ठीक है, जिसमें प्रकाश का चाल कम होगा उसका अपर्दांक क्या होगा, अधिक होगा। चलो देखते हैं, हवा और कांच, प्लास्टिक और क्या है, मिट्टी है, ठीक ना। मिट्टी में तो प्रकाश भाई गमन करेगा नहीं, पहली बात, तो इसको तो छोड़ दो, ठीक ना। अपर्दांक मतलब हम लोग अपर्दांक का बात किस में करते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम के लिए करते हैं, तो लगभग ये और ये है मेन, ठीक ना, ये भी है। इन तीनों में से किसका होगा, तो कांच का होगा। किसका होगा, कांच का, याद रखेंगे, ठीक है। आगे लेंस में कितनी सतह होती है लेंस में कितनी सतह होती है, तो भाई कोई भी लेंस उठा लो, कोई भी लेंस उठा लो, ये हो गया उत्तल, ये हो गया अवतल, प्लानो कन्वेक्स हो गया, प्लानो कनकेव हो गया, सब में तो 2 सतह तो होगा ही ना, 2 सतह तो होगा ही, ठीक है, ये चीज है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट। उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं भाई, इसको देख लेते हैं। अपसारी लेंस, द्विअवतल, अवतल कहाँ से कहेंगे, उत्तल है तो अवतल कहाँ से कह देंगे, लेंस का कैरेक्टर ही अलग है, तो ये तो होगा नहीं। अपसारी, अभिसारी, पिछला लेक्चर में आप लोग देखे थे मिरर वाला में, कि अपसारी का मतलब क्या होता है, जो लाइट रेज को फैला दे। अभिसारी का मतलब क्या है, जो एक जगह जमा कर दे। यहाँ उत्तल लेंस जो होता है, इसका खासियत ये होता है कि इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाले किरणों क्या करता है ना, ये एक जगह जमा कर देता है, एक जगह जमा कर देता है, एक जगह जमा कर देता है, और जमा करने वाले को क्या कहते हैं, अभिसारी। तो उत्तल लेंस को क्या कहते हैं हम लोग, अभिसारी। तो ऑप्शन क्या हो गया, सी। चलिए देखिए, क्या अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस, ये रहा अवतल लेंस। इसका खासियत क्या है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आएगा तो इसको ये फैला देता है, आया फैला देता है, और रेज को फैलाने वाले को क्या कहते हैं हम लोग, अपसारी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी। अवतल लेंस आने वाले किरणों को क्या करता है, फैला देता है, तो ये क्या कहलाएगा, अपसारी। तो ऑप्शन क्या होगा, ए। चलो ठीक, नेक्स्ट। लेंस जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को कहते हैं। चलिए देखिए, ये भाई लेंस है, ठीक ना, इसको कट करके कहाँ से बनाया गया है, तो 2 गोले से ये बना होता है, 2 गोले से, इस तरह से 2 गो सेंटर इसका होता है। तो ये 2 गोले से बना हुआ 2 गोला इसका बन रहा है। तो इसके यहाँ देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, प्रकाशीय केंद्र जो है इस लेंस का मिड पॉइंट होता है, ठीक ना। और ये बोला गया जिस गोले से बना हुआ है ना भाई, उसके केंद्र को क्या कहते हैं, तो वक्रता केंद्र कहते हैं। देखो यहाँ और यहाँ 2 वक्रता केंद्र, तो जिसको 2F से हम लोग दिखाते हैं, तो आंसर क्या कहलाएगा इसमें, वक्रता केंद्र, ठीक है, ये चीज है, ठीक। 16, किस लेंस का फोकस आभासी होता है, आभासी। देखो फोकस कहते किसको है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल किरणें, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें अपवर्तन के बाद, लेंस के अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसको क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। तो जिस पर मिलती हुई प्रतीत हो रही, प्रतीत न हो रहा, आभास न हो रहा, आपको समझ गया ना, तो उसको क्या कहते हैं, आभासी कहते हैं। जो कि किस में होता है, तो देखिए इसमें होता है, अवतल में। अवतल लेंस का खासियत क्या है ना, कि आया तो यहां से तो ये से डाइवर्ज हो जाता है, रेज आए, ये रेज देखिए, रेज दोनों रेज देखिए आए और क्या डाइवर्ज होगा, लेकिन लगेगा क्या चाहिए, किसी प्रिंसिपल एक्सिस किसी बिंदु से आ रहे हैं, किसी बिंदु से आ रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं फोकस। लेकिन ये फोकस क्लियर नहीं मिला, ये आपको आभास हो रहा है कि इस पॉइंट से हो रहा है,
माने इस पॉइंट से आ रहा है लाइट, समझ गया ना। तो ये आभासी फोकस कहलाएगा, जो कि किसका होता है, अवतल का। उत्तल का आभासी नहीं होता है, रियल होता है, ठीक ना, वास्तविक होता है। तो इसका आंसर क्या होता है, अवतल लेंस का। किसका, अवतल लेंस का। चलो देखो अगला, लेंस में वक्रता केंद्र C1 तथा C2 से गुजरने वाली सरल रेखा को कहते हैं। हे भाई, लेंस लेंस लेंस, ये मान लेते हैं लेंस है, इसका एक सेंटर C1, दूसरा सेंटर C2, ये केंद्र और ये केंद्र से गुजरने वाले सीधी रेखा को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष कहते हैं। आंसर क्या होगा, मुख्य अक्ष। क्या चीज, मुख्य अक्ष। नेक्स्ट, गोलीय लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है भाई 2 होता है। कैसे, तो ये रहा गोलीय लेंस, उत्तल लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल रेज आया, इधर से टक्कर ऐसे आया, तो भाई यहां से गया, ये फोकस हो गया। अगर इधर से जाता तो इधर मिलता, तो 2 फोकस हो सकता है ना। वहीं क्या चीज, अवतल लेंस में भी सेम कहानी है, यहां से लाइट आएगा, ऐसे डाइवर्स करेगा, लगेगा कि यहां से आ रहा है फोकस। वैसे अगर इधर से जाता तो ऐसे हो जाता, और लगता क्या चीज इधर से और इधर भी फोकस हो सकता है, तो कितना हो सकता है, 2। ऑप्शन कहाँ है, तो यहां है, ठीक। किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस द्वारा प्रकाश के द्वारा बनता है। देखिए, किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस द्वारा, तो अपवर्तन के द्वारा, किसके द्वारा, अपवर्तन। लेंस से क्या होता है, अपवर्तन, अपवर्तन के बाद इमेज दिखाई देता है, प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो आंसर क्या होगा, अपवर्तन। नेक्स्ट, मुख्य फोकस से होकर आपतित प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद हो जाती हैं। देखो ना, मुख्य फोकस से होकर, मान लेते हैं ये फोकस है, इससे होने वाला यहाँ पर आया, लेंस से अपवर्तन के बाद क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। जो फोकस से आएगा वो पैरेलल हो जाएगा, और जो पैरेलल जाएगा फोकस से जाएगा, फोकस से आएगा पैरेलल जाएगा, पैरेलल आएगा फोकस से जाएगा। तभी क्वेश्चन में क्या है कि मुख्य फोकस से होकर आपतित किरणें, इससे होता आपतित हो रहा है, आपतित हो रहा है, समझ गए ना। अपवर्तन के बाद मतलब इससे गुजरने के बाद क्या हो रहा हो जाती है, तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट, कौन सा लेंस तो वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। भाई किसमें उल्टा सीधा दोनों इमेज बनता है, तो उत्तल लेंस। क्या चीज, उत्तल लेंस। ऑप्शन कहाँ है, यहां है। याद रखें, उत्तल लेंस ड्रामेबाज लेंस होता है, ये हर तरह का इमेज बना देता है, ठीक ना, वास्तविक हो, आभासी हो, सीधा उल्टा सब। चलिए देखिए क्या है, जब वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा एवं समान साइज का किसी उत्तल लेंस के 2f पर बनता है, मतलब 2f पर बना है प्रतिबिंब, ठीक ना, तो कह रहा है कि वस्तु का स्थिति क्या होगा, ये बताइए। तो चलिए ना, कौन से लेंस का बात किया है, उत्तल लेंस का, तो बना लिए उत्तल लेंस। ये हो गया मुख्य अक्ष, ये मान लेते हैं क्या है, 2f है, ये f है, दूसरे तरफ का ये f है, और ये क्या है, 2f है, जैसा कि लेंस में होता है भाई। तो याद रखोगे 2f पर इमेज कब बनता था, जब वस्तु को हम 2f पर ही रखते थे। क्या चीज, 2f पर रखते थे। याद करिए, याद करिए, याद करिए, याद करिए, यहां इमेज बना, ये है, तो 2f पर रखेंगे एक तरफ, तो दूसरे का तरफ 2f पर क्या चाहिए, प्रतिबिंब बन जाता है और समान आकार का बनता है। यानी कि इसका ऑप्शन कौन होगा, 2f पर। 2f से पर ही का है, ये होगा 2f पर, ठीक ना। नेक्स्ट, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ो, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, सारे क्वेश्चन का जवाब ऐसे बन जाएगा, ऐसे, समझ गया ना। देखो इधर क्या है, अवतल लेंस से प्रतिबिंब बनता है, अवतल लेंस से प्रतिबिंब, ऐसा वाला लेंस से। याद आया कुछ, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी। क्या चीज, ऐसे लेंस जो होता है, अवतल लेंस होता है, हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है भाई, तो हमेशा सीधा बनाता है, काल्पनिक बनाता है और छोटा बनाता है। तो देखो ना, सीधा एवं छोटा तो हो तो गया, यही तो हुआ, सीधा एवं छोटा। क्या बोले कि अवतल लेंस क्या बनाता है, हमेशा तो काल्पनिक बनाता है, सीधा बनाता है और छोटा बनाता है। तो यहाँ सीधा एवं छोटा तो है ना ऑप्शन, बाकी देख लो सीधा एवं बड़ा, उल्टा एवं छोटा, क्या चीज, ये हो जाएगा। क्लियर, चलो ठीक। नेक्स्ट, अनंत पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब अवतल लेंस के द्वारा कहां बनता है, अनंत पर अवतल लेंस। लो, अनंत पर रखा हुआ किरणें आ रही हैं, ऐसे डाइवर्ज होंगी, लगेंगे कहां से, यहां से आ रहा है, चलो ऐसे, तो इमेज कहां बनता है भाई, प्रतिबिंब कहां बनता है, तो फोकस पर। कहां बनता है, फोकस पर, ठीक। उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, अनंत पर अगर वस्तु है तो कहां बनता है, फोकस पर बनता है, ठीक है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, F पर, फोकस पर, ठीक ना।
अगला है कि उल्टा प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है। उल्टा प्रतिबिंब है इसका मतलब मुख्य अक्ष के नीचे बना होगा। उल्टा प्रतिबिंब है मुख्य अक्ष के नीचे बना होगा अगर वस्तु को हम ऊपर रखे होंगे तो, ठीक ना, ये चीज है। ऊपर अगर वस्तु को रखे तो प्रतिबिंब कहाँ बना होगा, मुख्य अक्ष के नीचे बना होगा। वस्तु को मुख्य अक्ष के ऊपर रखे होंगे तो कहाँ बनेगा, मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा, तभी ना उल्टा बना, ठीक है। और इस केस में क्या होता है, मुख्य अक्ष के नीचे मापी गई सभी धुरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। याद आया, तो इसमें क्या होगा, ऋणात्मक, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नेल के नियम के अनुसार होता है। ओ ऐसा वाला ऑप्शन है, स्नेल के नियम के अनुसार। तो हम लोग पढ़े हैं साइन आई बटा साइन आर बराबर होता है क्या चीज, स्थिरांक, कांस्टेंट। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। साइन आई कहने का मतलब क्या है, ये आपतन कोण है, तो आपतन कोण की ज्या, क्या चीज, आपतन कोण की ज्या। साइन क्या बोलते हैं, ज्या, ज्या ज्या ज्या, ठीक ना। अब बटा ये क्या है, अपवर्तन कोण की ज्या भाई। साइन आर मतलब अपवर्तन कोण की ज्या, मतलब आपतन कोण की ज्या बटा अपवर्तन कोण की ज्या बराबर क्या है, स्थिरांक। कौन ऑप्शन है चुन लीजिए, आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या बराबर स्थिरांक। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए लिखा हुआ है यहाँ, क्या हो जाएगा, बी होगा, ठीक ना। ऑप्शन क्या होगा, बी। क्लियर ना। नेक्स्ट, गोलीय लेंस का सूत्र होता है। ऑप्शन गायब है, चलिए अब नहीं बना देते हैं भाई, एक ही ऑप्शन लिखेंगे, एक ही करेक्ट वाला पहचान लेंगे, बाकी समझ लीजिएगा आप लोग। तो गोलीय लेंस का जो सूत्र होता है ना, वो क्या होता है, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल 1/f होता है। याद रहेगा, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। क्लियर है। जहां पर ये क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी, और ये क्या है, फोकस दूरी होगा। क्लियर, ये चीज है, ये याद रखेंगे। गोलीय लेंस का सूत्र मतलब इसको लेंस सूत्र ही बोलते हैं। क्या चीज, 1/v माइनस 1/u इक्वल क्या चीज, 1/f। क्लियर। चलिए देखिए नेक्स्ट, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम के अनुसार लिखा होना चाहिए। ये तो अभी अभी आया, चलो कोई बात नहीं। साइन आई बटा साइन आर बराबर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक ना। याद रखेंगे, मतलब क्या चीज, आपतन कोण की ज्या, जैसे अभी पिछला लेक्चर में देखे हम लोग, आपतन कोण की ज्या बटा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या बराबर क्या होगा, स्थिरांक होगा। क्लियर। नेक्स्ट लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है। इसमें भी ऑप्शन गायब है, कोई बात नहीं, हम लोग रियल वाला देख लेते हैं। लेंस की क्षमता मतलब पावर, तो पावर बराबर होता है, जानते हैं क्या चीज, 1/f, मतलब क्या चीज, फोकस दूरी। ये क्या है, लेंस की क्षमता, ठीक ना, पावर बोलते हैं। और ये क्या है, फोकस दूरी, फोकस दूरी। याद रहेगा, ये चीज है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। एसआई मात्रक क्या होगा, तो P बराबर 1/f किए, आप यूनिट लिखना चाहेंगे, पावर का यूनिट चाहिए, तो 1/f के लिए क्या, ये दूरी है, और दूरी का क्या होता है भाई, एसआई कह रहा है तो मीटर होता है। मीटर के ऊपर चलेंगे तो क्या चाहिए, पर मीटर होगा। क्या होगा, पर मीटर। और इसी पर मीटर को हम लोग क्या कहते हैं, डायोप्टर बोलते हैं। चलिए देखिए, लेंस की क्षमता का यूनिट एसआई यूनिट डायोप्टर, लेंस की क्षमता का एसआई यूनिट डायोप्टर, लेंस की क्षमता का एसआई यूनिट डायोप्टर कहाँ है, यहाँ है, ठीक। चलो देखो नेक्स्ट, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, चलिए देखिए, उत्तल लेंस ये है भाई, चलो कोई बात नहीं, 2f, ये हो गया f, इधर हो गया क्या चीज, f, इधर हो गया 2f। अब डैश डैश इस्तेमाल कर सकते हैं, डैश डैश इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अब आएगा किरण और ये f से होकर जाएगा, ठीक है। फोकस दूरी हम लोग यहाँ से मापेंगे, प्रकाशिक बिंदु से, ये फोकस दूरी हो गया, ठीक ना। आपतित किरण की दिशा इधर, अब फोकस दूरी हम इधर माप रहे हैं। क्या, साइन कन्वेंशन, कार्तीय चिन्ह परिपाटी, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। आपतित किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरियां क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं। आपतित किरण की दिशा के विपरीत मापी गई सभी दूरियां क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। और जो भी दूरी लेंस में मापते हैं हम लोग क्या से, प्रकाशिक बिंदु से मापते हैं, ओ से मापते हैं। तो यहां से फोकस की दूरी ये एफ हो गया, जो कि इस डायरेक्शन में है, और आपतित किरण की दिशा भी इसी डायरेक्शन में है, तो क्या होगा, फोकस दूरी धनात्मक होगा। क्या होगा, धनात्मक होगा, ठीक। क्योंकि लेंस की, उत्तल लेंस की फोकस दूरी
आपतित किरण की दिशा में ही मापी जाती है, इसलिए क्या ये धनात्मक होती है, तो आंसर कौन सा होगा, ए होगा। ठीक है, क्लियर। वही अगर अवतल का बात करता तो उसका क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, क्षमता का बात किया है। जब फोकस दूरी क्या है, प्लस में है, फोकस दूरी क्या है, प्लस में, तो पावर भी क्या आएगा, प्लस में, इसलिए डायरेक्ट धनात्मक हमें आंसर कर दिए हैं। ठीक ना, ठीक। फोकस दूरी धनात्मक मतलब पावर भी धनात्मक, फोकस दूरी ऋणात्मक मतलब पावर भी क्या चीज, ऋणात्मक। चलो देखो, लेंस की क्षमता डायोप्टर में होती है, तो लेंस की फोकस दूरी होती है किस में होगा भाई, तो अभी बताया ना कि पर मीटर को हम लोग कहते हैं क्या चीज, डायोप्टर बोलते हैं, पर मीटर को डायोप्टर कहते हैं। ठीक ना, यानी कि फोकस दूरी क्या में था, मीटर में था, तो आंसर देखो क्या है, मीटर में, ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट, गोलीय लेंसों के आवर्धन का व्यंजक होता है, आवर्धन लेंस बराबर होता है, देखिए आवर्धन कोई भी हो, चाहे दर्पण का हो चाहे लेंस का हो, एम बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई एच आई बटा वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, या यही एम बराबर होता है क्या चीज, मतलब क्या, वहां दर्पण में याद है ना क्या था, माइनस भी बाई यू था, यहाँ भी बाई क्या होगा, यू होगा। यानी कि आप लिख सकते हैं एम बराबर एच आई अपॉन एच ओ बराबर भी बाई यू, याद रखेंगे। ठीक है, ये चीज ऑप्शन कोई भी आ गया ऐसा वाला देखकर मार देंगे। ठीक, नेक्स्ट, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता क्या होगी भाई, उत्तल लेंस है, फोकस प्लस में कि माइनस में, उत्तल लेंस, अभी तुरंत देखे प्लस में, उत्तल लेंस का फोकस दूरी प्लस में, तो प्लस क्या चाहिए, 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो लेंस की क्षमता कितनी होगी, क्षमता पावर पूछा है, तो पहले इसको मीटर में बदलेंगे, मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे, दे दिए तो ये हो गया मीटर में। ठीक, अब हम लोग पावर निकलते हैं, पावर बराबर होता है 1/f, 1/f, यानी कि P बराबर 1/20/100, मैथ का अपना रूल लगाएंगे, 100 ऊपर चला जाएगा तो P बराबर क्या आएगा, 100/20 आएगा, 20 × 100, यानी P बराबर क्या आया, 5 डायोप्टर आया। ऑप्शन कहाँ है भाई, प्लस में 5 आएगा ना, क्योंकि फोकस दूरी प्लस में था, अभी तुरंत बताए, फोकस दूरी प्लस में, पावर प्लस में, फोकस दूरी क्या चाहिए, माइनस में, क्षमता क्या चाहिए, माइनस में, तो फोकस दूरी क्योंकि प्लस में था तो यहाँ भी प्लस में ही आया भाई, तो प्लस 5 डायोप्टर, सी। ठीक है, नेक्स्ट, एक लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, माइनस में भाई, लेंस कौन सा होगा, अवतल होगा। ठीक है, कौन होगा, अवतल, क्योंकि फोकस दूरी इसका क्या होगा, ऋणात्मक होगा। आपको बताएं कि जिसका फोकस दूरी ऋणात्मक उसका पावर भी ऋणात्मक, जो किसका होता है, अवतल का होता है। आंसर कौन होगा, बी। चलिए देख लीजिए नेक्स्ट, किसी लेंस की क्षमता P और उसकी फोकस दूरी में क्या संबंध है, बताया गया ना, P बराबर क्या होता है, 1/f, पीछे ही हम लोग पढ़े। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 1 मीटर वस्तु का, 1 मीटर यानी कि वस्तु का ऊंचाई दे दिया है, HO दे दिया है, वस्तु का ऊंचाई दे दिया है 1 मीटर, तो आवर्धन कितना दिया हुआ है, 2 है, तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, अरे आकार से मतलब है यहाँ क्या चाहिए, ऊंचाई क्या होगा, मतलब HI पूछ रहा है। ठीक ना, तो चूंकि आपको पता है m बराबर क्या होता है, तो HI/HO होता है, वैल्यू पुट करेंगे, 2 बराबर HI के बदले में क्या लिखेंगे, तो नहीं मालूम हो तो निकालना है। ठीक, बटा HO के बदले में क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, यानी कि HI बराबर क्या आया, 2 मीटर ही है। कितना है, 2 मीटर, यानी कि प्रतिबिंब कितना है, 2 मीटर का है। तो ऑप्शन देख लीजिए। चलो 38, एक लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर है, यह लेंस होगा, माइनस में है जी पावर, तो अवतल होगा, क्या होगा, अवतल। चलिए, जब वस्तु A पर रहता है तो प्रतिबिंब उत्तल लेंस द्वारा कहां बनता है, वस्तु को A पर रखते हैं तो अनंत पर, अनंत पर रखते थे तो कहां बना, फोकस पर, अब फोकस पर रख रहे हैं तो कहां बनेगा, अनंत पर, तो A पर यानी कि फोकस पर रखे हैं तो कहां बनेगा, अनंत पर। NCERT लाइन बाय लाइन। ठीक ना, नेक्स्ट, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर है, तो लेंस की क्षमता होगी, अवतल लेंस की फोकस दूरी F बराबर, तो अवतल लेंस का फोकस दूरी माइनस में होता है, तो 2 मीटर हो गया, तो क्षमता पूछ रहा है, तो P बराबर क्या होता है, 1/f, यानी कि P बराबर 1/-2, यानी कि कितना हो जाएगा, P बराबर 0.5, वो भी क्या चीज, माइनस में, डायोप्टर। देख लो ऑप्शन ए। ठीक है, ये चीज है। तो ये था 40 क्वेश्चंस। ठीक है, इतना सफिशिएंट नहीं, और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे हम लोग, और भी क्वेश्चन लेकर आएंगे।
ठीक है, पहले इतना कंप्लीट कर लीजिए आप लोग। रिफ्लेक्शन से भी मतलब परावर्तन और अपवर्तन दोनों से क्वेश्चन हो चुका है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन सब अभी कर लेंगे तो बाद में करने के लिए क्या रहेगा। ठीक है, तो ये था पहला चैप्टर। अब जो लेक्चर में आएगा क्वेश्चंस वो किससे आएगा भाई, तो इसी से आएगा, लेकिन क्या आएगा, सब्जेक्टिव आएगा। लेकिन कब आएगा, तो अगला चैप्टर के ऑब्जेक्टिव होने के बाद, ठीक ना। पहले ऑब्जेक्टिव वाला हम लोग एक तरफ क्या करते हैं, निपटा लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। तो मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार का ऑब्जेक्टिव अगले लेक्चर में हम लोग लेकर मतलब हम लोग देखेंगे, ठीक ना, ये चीज है। और उसके बाद जो सब्जेक्टिव पैटर्न जो चेंज किया है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा पूछता है, वो सब क्वेश्चंस लेकर आएंगे, पूरा क्वेश्चन का भंडार आप लोग के सामने रख देंगे, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने जा रहा है। इसलिए आप लोग इस चैनल में बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना हो सके शेयर करें, ठीक ना, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, ठीक। और आप सब भूलेंगे नहीं, आप सब क्या हैं, स्टूडेंट हैं, और आपका काम क्या है, पढ़ाई करना, पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।